प्रिंस राज जी तो पूरा समय मैगी बनाने पर ध्यान देते हैं, उनका पूरा ध्यान केंद्रित मैगी बनाना कौन गुनाह है भाई? मैगी आप भी बनाए, कौन मना? लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद पहले चाचा भतीजे में लड़ाई हुई थी, दम भर बयानबाजी हुई। चाचा पशुपति पारस, भतीजा चिराग पासवान। अब चिराग पासवान के चचेरे भाई जो हैं प्रिंस राज, जो सांसद हैं समस्तीपुर से, उनमें और चिराग पासवान में तगड़ा वाला झगड़ा हो रहा है। अब पहली बार प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान के खिलाफ बयान दिया, और बयान छोटा मोटा नहीं दिया। प्रिंस राज ने कहा है कि चिराग पासवान को शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह का बयान देते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो पहले चिराग पासवान आरक्षण छोड़ें। बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश राज यानी दिनेश पासवान जी से। प्रिंस राज जो कि लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। रामचंद्र पासवान जो गुजर गए, रामविलास जी के भाई, उनके सुपुत्र हैं। वो अब चिराग पासवान पर बयान दे रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए चिराग पासवान को कि आरक्षण का लाभ छोड़ने बोलते हैं, अब खुद नहीं छोड़ते हैं। किसको शर्म आनी चाहिए, किसको शर्म नहीं आनी चाहिए? ये तो प्रिंस राज जी छोटी मुँह और बड़ी बात बोल रहे हैं। शर्म तो प्रिंस राज की आना चाहिए, जिस तरह से वो भाई के पीठ में खंजर भोंकने का काम किए। और माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कोई ऐसा कभी बयान नहीं दिया है कि समृद्ध दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। एक बार खबर आई थी, खबर आई थी, अब टीवी मीडिया में क्या चला नहीं चला, उनके पास है कुछ एविडेंस या कोई साक्ष्य है तो सामने रखें। और माननीय प्रिंस राज जी को यही कहना चाहते हैं, वो राजनीति पर ध्यान कहाँ देते हैं? उनको तो मैगी बनाने से सारा समय तो मैगी बनाने पर ध्यान देते हैं। क्या मैगी बनाते हैं? अरे प्रिंस राज जी तो पूरा समय मैगी बनाने पर ध्यान देते हैं, उनका पूरा ध्यान केंद्रित। मैगी बनाना कौन गुनाह है भाई? तो वही तो बोलना चाहे ना कि सारा समय वो मैगी बनाने पर देते हैं। मैगी आप भी बनाए, कौन मना किया? अरे कौन किस पर्पज से बनाते हैं मैगी, उसके ऊपर देखिए ना वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। मैगी बना खाएंगे, इससे आपको आज भी मैगी बनाना व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला नहीं, वो सार्वजनिक मामला आ चुका है। अच्छा, वो देश और प्रदेश की जनता देखी है। हाँ। वो कहाँ पे मैगी बनाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। हाँ। आज भी वो रेप के मामले में बेल पे चल रहे हैं। हाँ। आज भी वो रेप के मामले में बेल पे चल रहे हैं। कब उनको जेल हो जाए उनका खुद भविष्य का पता है। जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। अच्छा, कई बार हम चिराग पासवान जी को बोलते सुने हैं कि वो मेरे बेटा जैसा है, मेरा छोटा भाई है, और अब वो बेटा बड़ा हो गया है, बाप की बराबरी कर रहा है। ये खुद प्रिंस राज जी का बयान है। जब समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे थे माननीय प्रिंस राज जी, वो खुद अपने बयान में बोले हैं कि मैं चिराग पासवान को एक पिता की तरह मानता हूं। जिस तरह से हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने दोनों छोटे भाई को साथ में लेकर चलने का काम किए, उसी तरह हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी हम लोग को अपने पुत्र के समान और बेटे के समान मानकर आज 7 दिन कैंपेन किए समस्तीपुर के चुनाव में। और चिराग पासवान जी कड़ी मेहनत कर उनको सदन भेजने का काम किया है। और इस तरह से लालचन और एलिगेशन लगा रहे हैं प्रिंस राज जी, ये तो वही हो गया छोटी मुंह और बड़ी बात। जब काले मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही प्रिंस राज जी के साथ हो रहा है। अब तो ऐसा हो गया है कि पशुपति पारस जी केंद्र में मंत्री है मोदी सरकार में, और पटना में चौहर महोत्सव में उनको नहीं बुलाया जा रहा है। आज तक पटना का चौहर मिलास से नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है। यहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आया करते थे, उनको आमंत्रण बहुत बार भेजा गया है, लेकिन कभी वो जाना समझते ही नहीं है। मतलब पासवान को गुलाम समझते हैं। खास करके के पशुपति पारस जी एक दलित समुदाय को गुलाम समझते हैं, अपना बराहिल समझते हैं, अपना नौकर समझते हैं पशुपति पारस जी। आप एक भी प्रोग्राम बता दीजिए पशुपति पारस जी का जो पासवान समाज को अटेंड किए हैं कहीं भी पूरे बिहार में। दलित का कहीं नहीं किए, कोई दलित का कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किए हैं कहीं, ना कोई पासवान समाज का किए हैं आज तक कभी भी। बहुजन समाज का कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ प्रदेश कार्यालय में बैठ के बरंडा से अपना पूरा पार्टी चलाते थे। अब प्रिंस राजकुमार जी क्या घूमते हो तो सबके सामने ही ना देख ही रहे हैं। तो अनुकंपा पे सांसद पर बन गए हैं। एक बार सदन देखने का उनको मुंह मिल गया, दोबारा चुनाव जीत के आ रहे हैं क्या? वो अब जीत जाए क्या दोबारा चुनाव? अब जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जिस तरह से माननीय चिराग पासवान जी, जिस तरह से कोई भी घटना होती है पूरे बिहार में, या जहरीली शराब से मौत हो, नालंदा में हो, तब पशुपति चाचा एक बयान दिए हैं कि शराबबंदी भले है लेकिन बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है, भी बयान। अब खुद सोचिए कि एक एनडीए के पार्ट हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक एनडीए की पार्ट है,
और केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति पारस जी हैं, और खुद वो लालचन एलिगेशन लगा रहे हैं कि बिहार में शराब खुलेआम बिक रहा है। ये कहीं ना कहीं वो माननीय अच्छा, आरक्षण को लेके आप लोग बता दीजिए, अपना स्टैंड बताइए। आरक्षण को लेकर हम लोग का स्टैंड क्लियर है। आपको याद होगा कि माननीय चिराग पासवान जी ने सदन में गरजते आवाज में बोला था कि जो 1932 में जो पुनः प्रकट हुआ, जो समझौता हुआ है 1932 में, उसको 9वीं सूची में डाल दिया जाए। जब जब कुछ समीक्षा आरक्षण पे कुछ समीक्षा की 5 साल या 10 साल पे कुछ ना कुछ उकसाने वाली बात होती है, अगर उसको 9वीं सूची में डाल दिया जाए तो कोई समीक्षा, कोई आरक्षण, कोई समीक्षा, कोई बात ही नहीं होगी। चलिए, तो प्रिंस पासवान यानी प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद हैं, लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, वो अपने बड़े भाई यानी चिराग पासवान को बोले हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं। कहते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले चिराग पासवान आरक्षण क्यों नहीं छोड़ते हैं? और पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, वो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी तो है लेकिन धड़ल्ले से बिक रही है शराब। तो इस पर दिनेश पासवान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि प्रिंस पासवान को राजनीति के लिए फुर्सत कहाँ, वो तो मैगी बनाते हैं। मैगी क्यों बनाते हैं हम भी नहीं जानते, आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।